मैं ये कहना चाह रहा था कि अपन मतलब हम लोग जैसे मैं हो गया, मेरा दोस्त हो गया, जैसे मयंक हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि हम कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पे अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सके, अच्छा व्यू आए और अच्छी वीडियो बन सके। क्या है ना कि मैं अपने छोटे से स्टूडियो में रह रह के थक गया हूँ। ये है वैसे मेरा बेडरूम, पर मैंने इसको बेडरूम नहीं बना रखा, ये पूरा स्टूडियो है। यहाँ मेरा रूम ऐसा है मेरे घर में, इनफैक्ट मैं बोलूँगा मेरे पूरे ख़ानदान में मेरा रूम ऐसा है जिसके पास हर चीज़ मिलेगी। हर चीज़ इन द सेंस मेरी फैमिली ने मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं करा है, मैंने हर चीज़ को सेव कर करके रखा है। अदरवाइज़ जो चीज़ नहीं है उसको मैं परचेज़ करके लाया हूँ खुद, वही ऑब्वियसली, और परचेज़ करने के लिए मैंने कमाया है। तो ये मत सोचना कि भाई फैमिली के पैसों पे जो कर रहा है। ये इस दीवार का वॉलपेपर से लेके पेंट कराने से लेके ये ग्रीन स्क्रीन से लेके ये जो पीछे फ़ोटो है, इनफैक्ट ये है, ये सब मैंने खुद लगाया है। अपने हाथों से मैंने पंखा टांगा है जोड़ जोड़ के। ये सस्ता वस्ता नहीं, पता नहीं कितने हज़ार का है, 30,000 का पंखा। इसका एक एक पुर्जा अलग हो सकता है, एक एक इसकी तार, ये तार तक अलग हो जाती है। ठीक है, इस तक को मैंने खुद जोड़ा अपने हाथों से, प्लास पेचकस से, तब जाके इसको लगा के खुद टांगा है। ठीक है, ये जो पिक्चर है ना पीछे, ये भी मैंने अपने हाथों से करी है। ये एक फ्रेम में मैंने खुद काट पीट के जॉइंट करके लगाई हैं। इनफैक्ट वो वहाँ पे एक है वो फ़ोटो, वो चिड़िया वाली, वो भी भाई वो भी बनाई है। सिर्फ यही नहीं, पूरा का पूरा कंप्यूटर खुद हाथों से बनाया, किसी दुकानदार से नहीं। सामान भी खुद मंगाया, खरीदा भी खुद, बनाया भी खुद, सब कुछ खुद करा है। टेबल पूरी खचाड़ा थी, उसको कारीगरी करी, पूरा फर्नीचर वाला आदमी बन के मैंने करा। अपना पूरा रूम ना मैंने खुद ही डेकोरेट करा। इनफैक्ट ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये दिखाता हूँ, ये भी खुद ही लगा है भाई। ये पूरा सामान से लेके ये ड्रिल तक भाई खुद करा है। और तुम्हें अजीब लगेगा बट हाँ, इनफैक्ट जब ये घर बन रहा था ना तो उस टाइम पे ये पापा के साथ मैंने मिल के लगाया था। ये मतलब यहाँ इस रूम के स्विच बोर्ड तक हम लोगों ने लगाए हैं। सो ये है कि इस रूम को A to Z खुद बनाया मैंने। तो हाँ, वैसे अच्छा लगता है कि भाई हर एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है। तो लगता है कि भाई 2 साल लगा दिए इन चीज़ों को कंप्लीट करने में। एंड हाँ, मैं बात ये कह रहा था कि मेरे पास हर चीज़ मिलेगी। हर चीज़ तुम्हें चाहिए, स्टोरेज मेरे पास है, तुम्हें चाहिए मेमोरी मेरे पास है, तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें टेक फील्ड में जो सामान चाहिए मेरे पास है। मैंने हर चीज़ इतना एक्सपेंड करी, सेव करी भाई, मैं यही करता रहूँ। तुम्हें मेरे पास जो चीज़ ले लो। मेरे घर में सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगे हैं, ठीक है, वो लगवाए। हमें थोड़ी और सिक्योरिटी चाहिए थी, डोर लॉक ऑटोमेटिक वाले लगवाए, डोर लॉक लगे नीचे। इनफैक्ट वो बाहर जो होता है गेट का वो लगवाया, क्या बोलते हैं उसको, जो यहीं बैठे बैठे खुल जाता है गेट वगैरह, वो सिस्टम लगवाया पूरा। रूम के अंदर आओ, रूम के अंदर आती भाई लाइट वाइट, लाइटनिंग वाइटिंग लगवाई है कि हाँ भाई यहाँ ये पतली सी एक स्ट्रिप लगी हुई है वाइट कलर की, दिख रही होगी यहाँ, ये पतली वाइट स्ट्रिप ये भी खुद लगाई। ये कल रात को बैठ के लगाई थी, पता नहीं क्यों लगाई, पर अच्छी लग रही थी लगाने के बाद। कैमरे में ना वो क्या है, ग्रीन स्क्रीन में मस्त इफेक्ट दे रही है भाई। मतलब चिल बोलते हैं ना कि भाई, कि ग्रीन स्क्रीन में जो सुलटे होती है ना वो थोड़ी कम हो रही है उससे। तो मुझे वो ठीक लगी भाई। कुर्सी भी मैंने ही खरीदी है, सस्ते में बार्गेनिंग करके लाया था। और मतलब पता है क्या है कि तुम्हें जो चाहिए, जो चाहिए टेक फील्ड में, तुम्हें जो चाहिए, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कंप्यूटर है। मतलब मैं कोई वाह ही नहीं कर रहा भाई, है तो है, अब क्या कर सकते हैं। और रही बात कि क्या बोलते हैं, बस एक चीज़ ढंग की नहीं है, वो है मेरे बेड का गद्दा। तो वो साला ऐसे ही है, साला नींद नहीं आती, पर चलो चलेगा यार, है ना। वैसे भी मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि बेड हटा दो मेरे कमरे से, मैं ज़मीन पे सो लूँगा, मेरे को स्टूडियो कंप्लीट करना है, मैं ऐसा हूँ। बट जो भी है, शक्ल अच्छी नहीं आ रही ना, वो छोड़ो। तुम्हें तुम्हें पानी गर्म करने के लिए केतली चाहिए, मेरे पास है। चूल्हा चाहिए, मेरे पास है। सिलेंडर चाहिए, मेरे पास है। यही नहीं, तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए।
तुम्हें जो चाहिए मेरे पास अवेलेबल है, टूल किट्स हो गए, पेचकस, प्लास, सारे मेरे रूम में ही मिलेगा तुम्हें। घर वाले को जो चाहिए होता है मेरे रूम से आके लेके जाते हैं। थाली बर्तन भी मेरे कमरे के बेड में डाल रखे हैं इन लोगों ने। कुछ नहीं है। अलमारी मेरे रूम में एक अलमारी नहीं है, लेकिन इतनी अलमारी में मैंने इन तीन लॉकर में और ये नीचे इस पर्दे के पीछे इतना कुछ डाल रखा है, इतना कुछ कि कोई नहीं सोच सकता। मैंने ऐसा जुगाड़ बना रखा ना, और जो वेस्ट सामान है वो सब मैंने टाड़ पे इस कदर एकदम प्यार से पैक करा है जैसे इज्जतदार। लेकिन निकालना होगा एकदम तैड़ फैड़। शीशा टेबल पड़ा है मेरे पास मम्मी का एक, उसके अंदर भी मैंने पूरा टैक का सामान रखा, पूरा टैक। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम्हें स्प्लिटर चाहिए, तुम्हें एक्सटेंडर चाहिए, तुम्हें डिवाइडर चाहिए, सारे कन्वर्टर है मेरे पास। टाइप सी, एप्पल वाला, टाइप ए, USB 3.0, सब कुछ मिलेगा भाई। OTG से लेके पेन ड्राइव से लेके डोंगल से लेके ड्राइव से लेके लैपटॉप से लेके कंप्यूटर, सब मिलेगा। मैं बेच नहीं रहा हूँ कुछ, तुम ये सोचने लगो मैं बेच रहा हूँ। बट हाँ, खुद को किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं होने दी। जब मैं वर्किंग मैन बना तब मैंने ये ठान ली थी कि भाई मैं जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे उठने से रोक रही है, मैं उन सारी रिक्वायरमेंट को अपनी लाइफ से रिमूव कर दूंगा। और आज मैं बोलूँ ना, मैं आज ऐसा बंदा हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो मुझे बाहर नहीं जाना, मेरे घर से ही मैं उसको उठा सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा खुद को बनाया। पर अलग बात है अभी भी कुछ नहीं है। मैं सोचा कि भाई ग्राफिक टैबलेट होता है, एनिमेशन करते, ग्राफिक टैबलेट मैंने सेविंग्स करके लिया। लेने के बाद मैंने एनिमेशन करी, जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद भाई पता है क्या हुआ, मेरा एनिमेशन से चला गया। चला ऐसे नहीं है, खुद से चला गया। मैं कर ही नहीं पाया यार, मतलब टाइम ही नहीं था। तो स्किल्स धीरे धीरे पीछे होती चलेगी, वो छोड़ो। एंड हुआ क्या कि मैंने भाई 3D सीखने के लिए मैंने यार खास अच्छा लैपटॉप होता, मेरे पास लैपटॉप था। पर जब नया लिया था ना, तो ऑब्वियसली भाई पहली पहली बार जब बंदा लेता है कोई चीज़ तो उसको नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की। मैं सोच के गया था कि मैं लूँगा भाई इंटेल का लैपटॉप लूँगा, अच्छा खासा GPU लूँगा। मेरे को चटका दिया AMD का कि भाई इसमें इतने ज़्यादा कोर्स हैं, इसमें इतना ज़्यादा ये है, ये तुम्हें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, सस्ते में ये ले लो। तो मेरे को AMD चिपका दिया। मैंने सोचा भाई AMD भी ट्रस्टेड है, ब्रांडेड है यार, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम मैंने सोचा, उसकी बातों में आके मैंने भी चूतियाबंदी कर दी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे वो लैपटॉप लिया मैंने, 4 GB का ग्राफिक कार्ड था उसके अंदर, 3050, 16 GB की रैम थी, 512 GB का NVMe था। और वो था Asus टफ गेमिंग A15 कुछ था। एंड वो था 2022 मॉडल। एंड वही मेरा लैपटॉप है जिस पे मैं अभी भी एडिटिंग करता हूँ, इतना हैवी कंप्यूटर होने के बाद भी। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, ये देखो, मैं देखा, ओ ये मेरा Asus टफ गेमिंग A15। एंड हाँ भाई, सच बोलूँ ना, इससे मैं बहुत आगे आ गया, इतना आगे आ गया कि मैं कंफर्ट जोन में चला गया। अब मैं काम करना ही छोड़ गया। ये मत सोचना कि बेकार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने ये लैपटॉप लिया था ये सोच के कि भाई मैं बनाऊँगा गेम्स, मैं वो गेम डेवलपर। मैं गेम्स बनाने बैठा, मेरी फट के हाथ में आ गई। नया लैपटॉप था, मैंने देखा भाई मतलब GPU ओवरलोड जा रहा है। मैंने सोचा भाई नया लैपटॉप है, वो भी आउट ऑफ बजट गया है और वो भी कम पड़ रहा है मेरे को। तो भाई मैंने धीरे धीरे लो सेटिंग्स पे गेम्स को बनाना शुरू करा। बनाता गया, फिज़िक्स में मेरे को दिक्कत आई। मेरे से सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, कंट्रोल्स नहीं डाल पा रहा था मैं। कंट्रोल्स जैसी चीज़ भाई बहुत टफ होती है। अगर तुम गेम डेवलपर हो तो तुम्हारे लिए इजी होगी भाई, तुम नहीं हो तो टफ होती है। सीन ये था यार कि मतलब पता है क्या हुआ, मैंने सोचा कि इसको करेंगे हम, मौज करेंगे। मैंने सोचा कि भाई वीडियो बनेगी, एनिमेशन करूँगा, कार्टून बनाऊँगा खुद का, भारत का पहला एनिमेटर बनूंगा जो जो RG या फिर ये रॉकेट वॉकेट नॉट योर वाले ना, मतलब वो नकली कार्टून ना बना, मैं बनाऊंगा इंसानी कार्टून। ये सोच के मैंने एनिमेशन शुरू की थी। मैंने सोचा था G फॉर गॉड कंप्लीट कर दूंगा, पूरी सीरीज ऑफ गॉड पूरी कंप्लीट कर दूंगा। द एक्ट ऑफ लव, पता नहीं क्या क्या थी, सब बेकार।
सब बेकार हो गया। फिर मैंने सोचा कि भाई एनिमेशन बनाऊंगा, उसमें खुद ही आवाज़ डालूंगा। क्यों? क्योंकि आवाज़ बहुत सारी है मेरे पास। एंड मैंने सोचा भाई आवाज़ का टैलेंट है तो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। फिर मैंने जैसे देखा मेरी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो मैं धीरे 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 3D पे शिफ्ट होने लग गया। मैं इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने लग गया। डिज़ाइन करते करते इन्वायरमेंट आर्टिस्ट बनते 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 मुझे पता लग गया मेरा लैपटॉप कैपेबल नहीं है। मेरा लैपटॉप सिर्फ एडिटिंग के लिए है। 4 GB का ग्राफिक कार्ड मेरे को बस अडोब 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 यही सब चलाने के लिए है भाई। उसके बाद फिर मैं ना एक चीज़ देखी कि भाई टेक्नोलॉजी की भी एज होती है। अगर टेक्नोलॉजी इसको, अगर मतलब जैसे कोई प्रोसेसर है उसको उसकी परफॉर्मेंस या फिर उसकी लिमिट से ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं, तो एक टाइम पे वो डेड होना शुरू हो जाएगा या स्लो होने लग जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई मैं डर गया था कि भाई नया लैपटॉप है, 3 साल हुए हैं, अभी अभी इसको कितने साल हो गए, 2023 में लिया था, 2025 चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एंड मैंने इसको ये सोच के लिया था कि भाई मतलब जब लिया था तो मैंने ये सोचा था कि भाई इस पर हैवी हैवी काम करूँगा। जब काम करा ना तब मुझे एक चीज़ गिल्ट फील हुआ खुद में कि भाई इन चीज़ों की एक एज होती है, और उसको अगर उसकी परफॉर्मेंस और उसकी लिमिट से ज़्यादा करूँगा तो वो चीज़ ठोक भी सकती है। और भाई ऑब्वियसली इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ें डेड नहीं हो सकती। और मैंने सुना है आज की डेट में 2025 AMD सबसे ज़्यादा डेड होने में मशहूर हो चुका है। एंड उस टाइम पे था ये राइजन 7000 सीरीज़ थी। एंड मैंने सोचा कि भाई इस पे थोड़ा दया करते हैं। मैं गेम्स में रेड मार रखी थी। मैं GTA को चला रहा हूँ, मतलब GTA फुल सेटिंग्स पे चल रही है, वो भी इसमें बहुत आराम से चल रही थी। तो मैंने मॉड के पूरे भर दिए। वो GTA जब तक मेरे जैसी नहीं लगने लग गई ना इंसान, तब तक मैं उसको प्ले नहीं करता था। मैंने भाई GTA डाली, मैं फुल मज़े, लेकिन भाई एक टाइम बाद गेम खेलने में बोर हो गया। मैंने सोचा भाई गेम बनाना था, खेलनी नहीं थी। फिर बड़ा होते भाई ऑब्वियसली यार थोड़ा सीन ऐसा है ना कि थोड़ी कभी कभी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो गेम से भी एक टाइम पे ना बेकार लगने लग जाती हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए पता नहीं क्यों मैं सोचने लग गया, बस मैं सोचा भाई गेम से स्ट्रेस कंप्लीट नहीं करती, गेम से तो और टेंशन हो जाती है, तो भाई गेम छोड़ दी। हाँ गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं हर गेम के लिए ना एडवांस में पागल होता था। अभी भी मैं ऐसा हूँ कि मैं भले गेम्स नहीं खेलता पर मेरे को ट्राई करनी है एक बार, तो मैं गेम्स को डाउनलोड करके, अगर कोई नई गेम लॉन्च हुई है उसको डाउनलोड करी। ऑब्वियसली भाई मैं परचेज नहीं करता, तुम समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, गेम्स को डाउनलोड करा, थोड़ा बहुत खेला कि भाई कैसी है ये, ठीक ठाक है, अपनी आर्काइव लिस्ट में डाल दिया मैंने उस गेम को कंप्यूटर की किसी ड्राइव में, मतलब कहीं पे कोने में, कि कभी मन करा तो खेल लेंगे, वरना डिलीट कर दूंगा 1-2 महीने में। महीना भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, खेलते ही डिलीट मार देता हूँ मैं गेम। तो मैंने भाई गेम वेम सब उड़ा दी इसमें से। मैंने इसमें सारा अनरियल इंजन सब कुछ हैवी शेवी सब उड़ा दी मैंने, ब्लेंडर यूनिटी सब। मैं सोचा कि भाई गेम डेवलपमेंट ठीक है, इन्वायरमेंट आर्टिस्ट ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। फिर मैंने अपना वो एक कंप्यूटर बिल्ड करा था इंटेक्स, एक छोटा सा डब्बा जिसके अंदर लगा था एनवीडिया क्वाड्रो का K620 2 GB का ग्राफिक कार्ड। वो था इतना सस्ता सा, लेकिन ग्राफिक कार्ड की ऑनलाइन कॉस्ट थी 20,000, लोकल मार्केट में वो 2-3 हज़ार में मिल रहा था। तो मैंने क्या करा था कि मैंने इसके ऊपर लोड देना छोड़ के मैंने सोचा कि भाई ये एडिटिंग के लिए ही परफेक्ट था, परफेक्ट है, और इसको एडिटिंग में ही परफेक्ट रखूँगा। तो मैंने इस चक्कर में क्या करा ना, मैंने इस लैपटॉप के ऊपर हैवी वर्कलोड करना बंद कर दिया। लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा ओवर हैवी लोड दे देता हूँ, कभी कभी, बहुत रेयर, जैसे कोई गेम इंस्टॉल करके खेल ली, वो मैं लैपटॉप पे ही खेलता हूँ, कंप्यूटर पे नहीं खेलता, क्योंकि भाई वो बड़ी हैवी मशीन है, उसको बनाने में मेरे को 1.5 साल लग गया। अब मैं उस पर गेम खेलूँगा क्या यार। माना कि 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, 48 पता नहीं 64 GB कुछ इसमें रैम है, एक्सपेंडेबल अप टू 128 GB मैं इसमें रैम लगा सकता हूँ। माना कि इसके अंदर मेरे पास 8 से 10 TB का स्टोरेज है, पर गेम नहीं खेलनी चाहिए यार, गेम बर्बादी है। तुम काम करो, तुम कुछ बनो भाई। माना कि मैं झाट कुछ नहीं हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, हम एक दिन बनेंगे। एंड रही बात, मैंने अपने पास मतलब उस इंटेक्स के कंप्यूटर को बना के मैं इतना खुश हो रहा था कि भाई मैं करूँगा एडिटिंग। मैंने सोचा था कि मैं हैवी काम करूँगा, इस लैपटॉप पे एडिटिंग करूँगा उस पर। भाई 2 GB में ग्राफिक कार्ड इतना तगड़ा मिल गया मेरे को। मैंने भाई क्या करा, उसको 4 दिन चलाया, मैं समझ गया भाई ये कंप्यूटर ख़त्म है। मेरा पहला कंप्यूटर जो था, मेरा एक तरीके ना वो मेरा पहला मिशन था कि जब मैं जॉब करूँगा ना तो सबसे पहले बनाऊँगा एक कंप्यूटर।
घर में एक लैपटॉप वैपटॉप अलग चीज़ है, कंप्यूटर होना चाहिए घर में एक। जिसके घर में कंप्यूटर नहीं है वो घर अजीब है भाई, ये सोच लो। तो मैंने क्या करा था ना यार कि मैंने उस कंप्यूटर को बनवाया था, मैंने जन 2024 मार्च के अप्रैल में बनवाया था वो, अप्रैल में मैंने उसे बनवाया यार। मैं मतलब ना थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। मैंने सितंबर तक उसको चलाया, सितंबर तक। अक्टूबर में मैंने हाथ खड़े कर लिया कि भाई ये कंप्यूटर को या तो कहीं दफन कर दूंगा मैं, या तो इसको किसी को बेच दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पहला लैपटॉप जैसे मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार था, मेरा लैपटॉप बहुत प्यारा है, बहुत, भगवान ना करे इसको नज़र लगे। पर हाँ, मैंने पहली बार लैपटॉप लिया था, मैंने विदाउट नॉलेज लिया था। तो जब मैंने पहली बार कंप्यूटर बनवाया ना, तो भी मैंने विदाउट नॉलेज ही बनाया था, ये सोच के कि कुछ भी लगा दो बस ऑन हो जाना चाहिए, सारा काम ग्राफिक कार्ड करता है, प्रोसेसर यूनिट कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता मदरबोर्ड, कुछ नहीं होता PCI एक्सप्रेस 3.0 4.0 5.0, जो लगा दो चल जाएगा। ये सोच के मैंने बनाया, उसमें लगा दी 500 रुपये की एक पावर सप्लाई, जिससे बस कंप्यूटर में बिजली आ जाए, ऑन हो जाए। ये बनाया मैंने। मेरे को जनवरी में पता चला था कि भाई पावर सप्लाई भी एक अलग चीज़ होती है। मैंने आज तक कभी कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ नोटिस ही नहीं की थी कि पावर यूनिट भी मतलब उसकी भी वैल्यू है भाई। मैं सोचता कंप्यूटर में पावर यूनिट की कोई वैल्यू नहीं है, एक सप्लाई का डब्बा लगाओ, जितनी उसको पावर चाहिए वो खींच लेगा। मुझे नहीं पता था उसकी भी एक लिमिट देने की पावर होती है भाई, हर चीज़ की देने की एक क्षमता होती है, कुछ समझ रहे हो ना। तो हुआ क्या, फिर मैंने उस कंप्यूटर को जैसे तैसे करके निकाला, मैंने OLX वगैरह पे करके। तो हुआ क्या ना, फिर इस कंप्यूटर में मतलब मैंने क्या करा था कि ये था भी नहीं। मैंने मैंने बोर्ड हो गया, प्रोसेसर्स हो गए, मैंने रैम हो गई, मैंने ये सबको ना इंपोर्ट करवाया। मैंने मतलब ऑफिशियली अलीबाबा EBS के थ्रू मैंने इसको इंपोर्ट कराया, वो भी जेन्युइन पार्ट्स। जेन्युइन मतलब जेन्युइन भी मैंने गलत ही बोल दिया, मतलब ब्रांड न्यू पार्ट्स, नॉट मतलब ओपन बॉक्स, कोई सा भी नहीं, एकदम फुल्ली न्यू पैक्ड सील्ड मैंने मंगवाया। और मतलब धीरे धीरे, इनफैक्ट तुम ये यकीन नहीं करोगे, मेरा अक्टूबर में कंप्यूटर बनना शुरू हो चुका था ये वाला, और मैं उस वाले को बेच चुका था सितंबर 2024 में, जबकि मैंने उसको अप्रैल में बनवाया था शायद कुछ। ये समझो सिर्फ 6